इस संसार में विरला ही ऐसा कोई पुरुष होगा जिसे अपनी धर्मपत्नी से प्रेम नहीं होगा। हाँ, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त भी पराई स्त्री से प्रेम कर लेते हैं, परंतु अधिकतर पुरुषों को केवल अपनी धर्मपत्नी से ही प्रेम होता है। ऐसे पुरुष अपनी धर्मपत्नी के प्रेम में पूरी तरह पागल रहते हैं। उन्हें अपनी धर्मपत्नी के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वह उसके अलावा किसी भी वस्तु या कार्य के बारे में भी नहीं सोचते। ऐसे पुरुष स्वयं के साथ साथ अपनी धर्मपत्नी को भी विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के प्रेम में पागल पुरुष स्वयं को किस तरह से विनाश के मार्ग पर ले जाते हैं और अपनी धर्मपत्नी से अंधा प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए, वह जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पत्नी से अंधा प्रेम करने वाले पुरुषों का जीवन कैसा होता है। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप सबको गोस्वामी तुलसी जी के बारे में ज्ञात ही होगा। वह भारतीय इतिहास के महान संतों में से एक हुए हैं। उन्होंने ही वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को पुनः लिखा था, परंतु महान संत होने से पूर्व वे हमारी और आपकी तरह ही एक सामान्य पुरुष थे। वे गैया चराने का कार्य करते थे, अतः वे एक चरवाहा थे। तुलसीदास जी का बालकाल एक सामान्य बालक की तरह ही व्यतीत हुआ था और जब वे युवा हुए तो उनका विवाह रत्नावली नामक एक अति सुंदर कन्या के साथ हुआ। तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे। अपनी धर्मपत्नी के लिए उनके मन में प्रेम इतना अत्यधिक था कि उन्हें अपनी धर्मपत्नी के अतिरिक्त किसी और चीज की चिंता नहीं थी। वे कोई भी कार्य करें केवल उन्हीं के ध्यान में रहते थे। यहां तक कि गौवे चराते हुए भी तुलसीदास जी रत्नावली के ध्यान में ही रहते थे। अपनी धर्मपत्नी के लिए यही अगाध प्रेम तुलसीदास जी के लिए तब दुखों का कारण बन गया जब विवाह के उपरांत रत्नावली सावन के महीने में पहली बार अपने मायके गई। रत्नावली के मायके जाने के उपरांत तुलसीदास जी का मन गाय चराने में नहीं लग रहा था। वे जहां भी जाते उन्हें रत्नावली ही दिखाई दे रही थी। जब तुलसीदास जी गाय चराकर वापस घर आए तो घर में अपनी पत्नी को ना पाकर वे अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि इससे पहले वे जब भी घर आते थे तो उनकी पत्नी उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोस कर देती थी, परंतु अब अपनी पत्नी के घर में ना होने के कारण तुलसीदास जी ने भोजन भी नहीं किया था। उसी रात अत्यंत तेज वर्षा हुई, जिस कारण चारों ओर पानी भर गया और सभी नदियां उफान पर आ गई। भले ही तेज वर्षा हो रही थी, परंतु तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल हुए जा रहे थे। जैसे ही वर्षा थोड़ी धीमी हुई, वैसे ही तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी से मिलने अपने ससुराल के लिए रात्रि के दूसरे पहर अर्थात 12 बजे ही निकल पड़े। तेज वर्षा होने के कारण
पूरे मार्ग में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था, जिस कारण तुलसीदास जी का पूरा शरीर कीचड़ में नहा गया था। जहां तक कि उनके पैरों में कई नुकीले कंकड़ एवं कांटे भी चुभ गए थे। परंतु तुलसीदास जी को इस बात की चिंता नहीं थी। उनके मन में तो केवल उनकी प्यारी पत्नी रत्नावली से जल्द मिलने की व्याकुलता थी। तुलसीदास जी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने ससुराल की ओर बढ़ रहे थे, परंतु मार्ग में एक उफनती नदी ने उनका मार्ग बाधित कर दिया, क्योंकि नदी का बहाव अत्यंत तेज था, जिसके कारण तुलसीदास जी उसे पार नहीं कर सकते थे। वे वहीं नदी के किनारे खड़े होकर उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें नदी में कुछ नाव जैसा बहता दिखाई दिया, जिसे पकड़कर धीरे धीरे तुलसीदास जी ने वह उफनती नदी को पार कर लिया और जैसे तैसे अपने ससुराल पहुंच गए। परंतु जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रत्नावली के घर के सभी द्वार बंद हैं। भले ही सभी द्वार बंद थे, परंतु तुलसीदास जी को तो अपनी पत्नी से मिलना ही था। तभी उन्होंने देखा कि रत्नावली के कक्ष के बाहर दीपक की रोशनी है, जिसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी धर्मपत्नी भी उनसे मिलने के लिए उन्हीं की तरह व्याकुल है, जिस कारण उसे नींद नहीं आ रही। तभी उनकी दृष्टि कक्ष के नीचे से लटक रही काली रस्सी पर पड़ी, जिसे पकड़कर तुलसीदास जी रत्नावली के कक्ष के भीतर पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि रत्नावली गहरी नींद में सो रही है और उन्होंने उसे नींद से जगा दिया। इतनी रात्रि में अपने कक्ष में तुलसीदास जी को देखकर रत्नावली अत्यंत आश्चर्यचकित हुई एवं उन्हें क्रोध भी आया। अतः क्रोधित होते हुए उनसे पूछा कि आप इतनी रात्रि में इस तरह चोरों के भांति मेरे कक्ष में क्या कर रहे हैं? तब तुलसीदास जी बोले, तुमसे दूर होने पर मैं अत्यंत व्याकुल हो गया था, इसलिए तुमसे मिलने नाव से नदी पार करके और कक्ष के बाहर लटक रही रस्सी के सहारे चढ़कर तुम्हारे पास आ गया। तुम भी मुझसे दूर होकर मेरी तरह ही व्याकुल हो, और जब मैं तुम्हारे समक्ष हूं तो इस तरह क्रोधित होने का ढोंग कर रही हो। तुलसीदास जी की बात सुनकर रत्नावली ने कक्ष के बाहर देखा तो वहां एक काला सर्प लटक रहा था, जिसे देखकर वह तुरंत समझ गई कि तुलसीदास जी उनके प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें काला सर्प रस्सी दिखाई दिया। जिसके बाद वे अत्यंत क्रोधित होते हुए बोली कि आप जिस तरह से मेरे प्रेम में पागल हैं, यदि आप इतना ही प्रेम ईश्वर से करते तो आप और मेरा जीवन धन्य हो जाता, क्योंकि ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। मुझसे प्रेम करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, परंतु ईश्वर की भक्ति और प्रेम से आपको सुख, शांति और कीर्ति प्राप्त होगी। अपनी पत्नी के कड़वे वचन सुनकर तुलसीदास जी संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहलाए, और उन्होंने जिस वस्तु को नाव समझकर नदी पार की थी, वह वस्तु एक मुर्दा था। जिस प्रकार तुलसीदास जी अपनी धर्मपत्नी के प्रेम में पड़कर सब कुछ भूल गए थे,
उसी प्रकार से अधिकतर पुरुष भी हैं जो पत्नी प्रेम में इस तरह मोहित हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। मैं यह नहीं कहता कि अपनी पत्नी से प्रेम ना करो, प्रेम करो, परंतु ऐसा भी ना करो कि वह प्रेम आपकी उन्नति में बाधा बन जाए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।